देख ये बात ऐसे काम ना करियो। ना मां क्या ना करने का काम। हाँ बढ़िया तैयार है बेटा। लो जी नाश्ता कर लो। माँ ला कुछ पैसे दे दिए। लो देवर जी पहले कुछ खा तो लो। बेटा पहले बैठ जा कुछ खा ले। अरे माँ मुझे भूख ना है, मुझे भूख ना माँ मुझे। ए बहू इसकी रोटी पैक नहीं करी तने? हाँ कर दी माँ जी। वाह बहू मारे तो बाग चौके थे जो तू बहू बनकर मारे घर आई। मारा तो बहुत का मेरी बहू आगे दिखे है। अगर थारा देवर भाभी का प्यार नहीं मट लिया हो कुछ पानी पाथ हमें भी दे दो और मैं भी खेत में जाना होगा। और पिताजी को दिया ही रोटी दो। अब पिताजी को रोटी देने के लिए थारा तो पूछना पड़ेगा क्या? पिताजी रोटी खावल लग रहे। हद होगी, अगर एक आधी और इस घर में ऐसी आ गई नहीं मारा तो हो लिया काम। ऐसी वैसी क्या यूं ही आ जाएगी? मैं अपना आप लाऊंगी देख के अपने देवर के लिए कोई राजकुमारी सी। देख कर लावेगी या देख रखी? बस यूं समझो देख ही रखी। अरे माँ ला तू पैसे दे मैं चलूँ। ले तू पैसे ले। रुको देवर जी 2 मिनट मैं बैग लेकर आ रही अभी। और कुछ बहू तो कम मेरी आ गई। लो इसमें खाना रख दिया मैंने, खा लियो टाइम से। ठीक है भाभी। अच्छा एक काम करना है झोटा बुग्गी जोड़ ले जा और उसमें बैठा कॉलेज ले छोड़िए ये। और मैनू कह रही इतना बोलना ठीक ना होता। ई बुलाई मैं थारी खातर भी गरम गरम रोटी। कुलदीप अरे क्या कर रहा? कुछ ना पिताजी रोटी खाऊं था। आइए एक बार तबला आजा। हमने तो खा खुली रोटी। क्या करूँ इस आदमी का? इस लोंडे तो रोटी भी नहीं खाने देता। ए बहू ले जा यहाँ थाली। कुलदीप ओ कुलदीप। हाँ पिताजी। ये तो जिम कर लिया बटड़ी। एक तो तू ये पुड़ी अड़ जा दे और मैं एक बार उस लो जाऊं भरतू के लो। बस थोड़ी सी रह रही है या और बटली कर लो और फिर मैं भी आने लग रहा बस। हाँ हाँ आ जाइए टाइम पे ही, कदा अंधेरा कर दे। ठीक है जाऊं मैं। ना अंधेरा ना कर खाने का बखती आ लूंगा। हाँ बकती आ। अरे कुलदीप अरे हमारी भी सुन ले। हाँ भाई बता लो किंदर क्या कहता। अरे कहो क्या था यार कुलदीप, ले ये बियर पी ले। यार मैं ना पीता ये तो काम बता क्या कहता। अरे यार कुछ बात भी है, एक पैक तो ले ही ले तेरा ले। यार तू मेरी गैल खामा खा का शाम जुड़वा बगा। अरे बकवाद ना करे, पकड़ी से सैर तला तेरे लिए स्पेशल है। लो किंदर भाई रह नहीं देते, बहुत दिन हो लिए पियो क्यों खामा खा मेरा जुलूस कटवाओ। रसुलदीप भाई मारने झूठ जहाँ मैं पहुँच तू उतर ले दिया तो लब देखी जागी वो हो तो लिया बहुत दिन पियो। कदी उसनैन के ही भी मैं पी थी। या हुई भाई मर्द वाले बात। अरे इसी समय काम चलाओगे किसकी बाट देख रहे और कुछ सौदा ले रहे हो काटो ने। अरे कुलदीप भाई कैसे बोलते बात कर दे, काट रहे किसकी बाट देख रहा। आजा बैठ लो तो यहीं। आजा भाई। क्या बात है जुड़ रहा? खुलना रही क्या? लपटी उठी पूरी है। सब मौज में पिताजी। हाँ मौज में तो होगा ना, चढ़ा रखी पूरी बोतल। मैंने वो तुम कहता ही बात छोड़ दो छोड़ दो। तो लग रहा था। अच्छा नू आवे था तो झूलता। अरे पिता तो है नहीं आज कहाँ से पी आया। पिता नहीं तो जब इसका पिता ना आई इतनी सफाई दे रही, आँख खराब कर रही। तो एक बात बता दी जान से बात तो छोड़ दो पिताजी, इतनी बताने की हालत में है। सवेरे ने पूछेंगे ना। हाँ तड़की पूछ जाएंगे जी भी नहा धो लेगा सही फ्रेश हो लेगा जी। बताओगा इसका काट के दूध से मर चले जाएगा। चल भीतर मर ले। नाम रोशन
ये किसके धोरे पी रहा, इस बात का पता करना पड़ेगा। ये तो घर का ताला भिड़वा देगा बिल्कुल। कोट बोलो बन जाएगी तेरी खीर खिचड़ी सी, भूख लग रही। ये बन जाएगी, खा लियो। हाँ बना ले। ज़्यादा ही भूख लग रही। और ए कुलदीप सिंह, मका उतर की के मैनू पूछ रहा तू थोड़ा तो रात तू तुझे किसने कहा दारू पीने को? अरे पिताजी कुछ ना हो, लोकिंदर मिल गया था रास्ते में। अच्छा लोकिंदर, वो नंगपाल फौजी का। हाँ वही नु कह लगा यार के बात कहाँ रह लगा, टीम भी नहीं देता तो मैं दोहराता भी नहीं। अच्छा नाराजगी करके आया उसकी दूर होगी। तुझे एक बात बता रहा मैं, तुझे पता में कि डाल के है सारा गुआंड जाना है मैंने के करना उनका। नाराजगी कर रहा उसकी दूर, देख क्यों कर रहा। मानस हो जा मानस। हमारा जमीन नाम रोशन करवाएगा यो। लो जी खाना खा लो। हाँ रहा। हाँ इसे दो खाना। होश में तो हाँ लाई दे। दो कटोरे घी, खबरदार जो उनके दौरे बैठ गया आज बाद में। रहन दो इब, छोड़ दो भी। लौंडे की रोटी तो खा लन दो चैन ते। हाँ कौन रोक रहा है इसे? ये ना मानने के पिताजी, इन्हें तो कहना ही बेकार है, इन्हें तो मैंने बहुत कह लिया। सही कह रही बेटा। रात का भूखा है छोरा। इसे होटल पे ले जाती, फोन कर दे तीनों को इसी खातर खाना लेगा जाओ। ओ नवाब मैं चलूँ खेत में, और खेत में मर जाइए मैं दोरा बैठे मैं वहाँ जा। जुबान ना तेरे मुंह में, दिमाग खराब कर रहे। भाई तू भी ऐसे काम क्यों करे करे? अरीब ना बैठ गया के उनके दौरे, खा ले रोटी। ठीक है माँ। रोकना भैया रोकना। भैया पैसे तो थे मेरे पे, पता नहीं कहीं गिर गए शायद। मैं आपके पैसे कल लौटा दूंगी पक्का। बहन जी मैं वो कहाँ ढूंढता फिरूंगा? भैया अब मैं कहाँ से लाऊं भैया? ये तो बात सही नहीं है जी। भाई लो इसमें तो काट लो हमारे दोनों के पैसे। धन्यवाद, मैं आपको आपके पैसे कल लौटा दूंगी। ठीक है चल भाई। चौधरी राम राम। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। वो मेरा यार ब्रह्मपाल दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? अभी आ जाएंगे, बाहर को गए हैं। बैठिए आप। कल शहर गया था, सोचा अपनी यार के लिए भी कैंटीन से कुछ लेता चलूं। भाई साहब आप इतनी फिक्र क्यों करो हमारी? अब हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तुम तुम्हारे अपने हो। वो बात तो ठीक है भाई साहब, लेकिन मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? देख सत्यवती, ब्रह्मपाल के परिवार से मुझे पहले से ही लगाव है, नहीं तो पूरा काम पड़ा। वो बात तो ठीक है, लगाओ तो हमें भी है। महिमा एक गिलास पानी ला बेटा अपने अंकल के लिए। हाँ अभी लाई। लिया बेटा। नमस्ते अंकल जी। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़े बेटा? बीएससी फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, चाय बनानी आती है आपसे? हाँ जी। अच्छा, जाओ बेटा एक कप चाय लाओ बना के अच्छे से। अभी लाई।
बेटी शादी हो गई और दिखने में भी सुंदर। हाँ जी, इकलौती लड़की है और सबकी प्यारी है। कोई बात ना, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे काहे की चिंता करने की जरूरत ना नंगपाल। और सुना, कैसा आना भैया? मैं तो वैसे ही मिलने आ गया था। मैं तो ये कह रहा था मेरे उत्ते मेरे यार को चिंता करने की जरूरत ना है। अच्छा ये बात है। अरे आ गए पापा आप, ये लो चाय। ला बेटे। और सुना नंगपाल, क्या चल रहा भाई? बस कैंटीन गया था, सोचा तेरी खत्ता थोड़ा सामान लेता चलूं। ये तेरी आदत कब छुटेगी भाई? हर बार कुछ न कुछ लेके ही आवे अगर। ए सुनो, अरे तुम वही हो ना जिससे मैंने 15 रुपए उधार लिए थे ऑटो में? ये तुम्हारे 15 रुपए। अरे रहने दे, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, लो। लेने तो नहीं चाहिए, चलो फिर भी। अच्छा तो ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है। सुनो, तुम गांव की तरफ जा रहे हो? हाँ, तुम्हें भी जाना है? बैठो। हाँ, काफी देर से खड़ी हूँ, ऑटो आया नहीं है, देर हो रही है, छोड़ दो। बैठो। ठीक है। सत्यवती, सत्यवती। हाँ जी। ले लड्डू ले, सारे मोहल्ले में बांटिया। और देखिए ध्यान रखिए, घर नहीं छूटना चाहिए। वो बात तो ठीक है तुम्हारी, पर तुम मुझे एक बात बताओ, आगे की पढ़ाई कैसे पूरी होगी लड़की की? तू क्यों फिक्र कर रही? हमारी लड़की ने यूनिवर्सिटी टॉप करी, अब आगे की उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी। सरकार तो पढ़ाओगी, पर हमारी लाली तू कह रही? अरे उसकी बात छोड़, बालक है वो तो। आप मेरी बात तो सुनो, वो कलेक्टर की पढ़ाई करने के लिए बोल रही है। अच्छा ठीक है, वो कलेक्टर का जो पेपर हुआ है ना, उसकी पढ़ाई के लिए पहले कोचिंग करनी पड़ा है, उसका ही खर्चा 1.5-2 लाख का है। 1.5-2 लाख का खर्चा? हाँ जी। भाई ये बात तुम्हारी को समझ में नहीं आ रही, इतना खर्चा? मैं उसे बुलाऊं, उसी से पूछ लियो। महिमा, ए महिमा। हाँ बेटा इधर आइए। तेरे पापा जी कुछ पूछा है, बताइए। बेटे तेरी माँ ने कह रही 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा हो गया पढ़ाई में, वो क्या है? पापा, जिस एग्जाम की मैं तैयारी करूंगी ना, वो मुझे शहर में ही करनी पड़ेगी और उसका खर्चा इतना ही आता है। अच्छा ये बात है जी। सत्या, खर्चा तो ज्यादा ही आ रहा, कुछ कैसे इंतजाम होगा? देखो जी, अगर लड़की को कुछ बनाना तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। बात तो सत्या तो ठीक कह रही। चल कोई बात नहीं, देखो मैं कुछ करूँगा इंतजाम। ठीक है भाई। ऐसा लगा है हमारी गर्ल चूहे बिल्ली का कुछ खेल खेल रहा। क्यों मेरे चाल, कहाँ छिप गया हैं? भाई कह तो ऐसा ठा ले वो। क्यों रहे? तेरे घरों तो बालक नू कहे थे, कहने लगा हमारा तो बाप शहर जा रहा काम धंधे के लिए है। भाई मुझे ऐसा लगा है यो कहीं नहीं जा रहा, यो यहीं फिर है लुकता। क्यों बेरामदीन, कहाँ छुपा बैठा? साले अगर पाताल में भी छुप गया वहां तभी काट लम्मा। अनंगपाल है मेरा नाम, अनंगपाल फौजी, समझा? क्यों, कोई फैक्ट्री लगा ली क्या है? आइए जी, आइए 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 आइए, बैठिए। आ जा धर्मपाल बैठ। आ गया। और को सुन रामदीन, इसे टाइम पे आ जाने से, हाँ समझा? और सुना भाई धर्मपाल। सुनाऊं क्या नंगपाल?
अरे यार खर्चे का काम जुड़ गया और समझ में नहीं आ रहा इंतजाम कहाँ से करूँ। तो क्या होया, खर्चे का काम तो भगवान को जुड़क रहे। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता। मैं आया तो तेरे पास इसी उम्मीद से हूँ। वो हमारी छोरी नो कह रही कि बड़ी नौकरी के लिए शहर में जाकर कोचिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अरे देहला क्यों हो रहा है ब्रह्मपाल? तेरी छोरी भी तो करोड़ों में एक है। यूनिवर्सिटी टॉप नहीं हो रही क्या? उसे आगे बढ़ा। बात तो ठीक है अनंतपाल तेरी, पर एकदम से 1.5-2 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करूं? रुपयों की चिंता क्यों कर रहा? बता कि तक चाह और कद चाह, पहुंच जाएंगे। ठीक है अनंतपाल, पैसे जमा करने का जैसे ही टाइम आएगा ना बताऊंगा। चिंता की जरूरत ना है, जब भी जरूरत होगी 2-3 दिन पहले मुझे बता दिए, मैं लोगिंदर के हाथ पैसे भिजवा दूंगा। अनंतपाल तेरे एहसान सारी जिंदगी याद रहेगा मुझे। अरे एहसान कैसा भाई, हम 2 नाम 3 भाई है। हाँ वो तो खैर सही कह रहा। और इंसान इंसान के काम आए भाई। ठीक है अनंतपाल, फिर मैं चलता हूँ भाई। अरे कुछ ले तो लेता। नहीं फिर कभी। अच्छा कुछ थोड़ा बहुत हाथ हला ले कर तू भी, यहाँ बैठ जा पलोथी मार के। मैं कुछ करती ही नहीं। हमें तो देखते हैं कि एक रेत। लो पिताजी चाय पी लो। अच्छा बेटा वो उठ गया। हाँ नान लग रहे। अच्छा उसे नू कह दियो तावड़ा हो ले तैयार, रणबीर की गैल चला जाएगा, उसको कोचिंग में एडमिशन करवाएगा। ठीक है ना? ठीक है पिताजी। हाँ ले जिसके ऐसी बहू आ जाए उन्हें काम करने की जरूरत है। भाई इतनी बढ़िया बहू पता नहीं इस नालायक को मिल क्यों कर गई। अजी रहन भी दो, क्यों अपना भी और अपने बेटे का भी मूड खराब करो। तेरे पे सिमंजता वो सिमझा ले ना, इंडिया का गाड़ू में को पड़ता लौटता जगह जगह। जी रहन दो, जवान बालक है, ज्यादा भी नहीं कहे करते। और दिखे खेत का भी तो सारा काम वही करे। अच्छा इसका मतलब पीन देती से जवान को सिमझाया नहीं करते, जिब बुढ़ा हो जाएगा जिब सिमझाइए से हाथ बताए रही। आजकल तो पंचों उंगली घी में चल रही। ला माँ पैसे दे, फिर चलूँ मैं। ला जाकर तूने पैसे दे दो, जावा पे। कितने चाह? उसका एडमिशन करवाना दे दो, बताए तो थे। 500 रुपये। ठीक है माँ, ठीक है पिताजी। चलो भाई। चलो भाई ठीक है माँ, चले हम। टेम पा जाइए रे। एक की डाल गया आगा बढ़ा। ला रणदीप, आगे तेरे कोचिंग सेंटर पे। अरे रुको रुको, आज पार्टी मेरी तरफ से। वो किस खुशी में? बस ऐसे ही। नहीं कुछ तो खास बात है। अरे नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, वो बस। अरे बता क्यों नहीं देती, तुमने इस बार टॉप किया है। इसका मतलब तुम्हें सब पता है। आप मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है चलते हैं, अब तो मिलना जुलना भी वैसे होता रहेगा। चलते हाँ हैं। हाँ चलो चलो। पीले पे से ले बैठी रहेगी क्या? आ लिए भाई। बस बहुत बढ़िया, हो गया एडमिशन? हो तो गया पिताजी, पर उन्होंने तो खर्चा ढेर बता दिया। कितने बता दिया? 1.5 लाख रुपए तो फीस के बता दिए। अच्छा। और 50,000 रुपए ऊपर की किताबों के मान के चलो हाँ। तो 2 लाख रुपए हो गए। अच्छा तो क्या होगा पिताजी, हमारा रणदीप फिर बड़ा अफसर भी तो बन जाएगा। ठीक कह रही ना तो तू। नू क्या हंस रहा? मैं तो तेरे पीछे भी बेचारा लट्ठा हुआ इंडिया। जब तो हॉल पे जाके फिल्म देखा था, ब्लैक से टिकट लिया था। जो होली जाली, ये पुरानी पुरानी बात क्यों उठाओ?
पिताजी मैं कितना ही काम कर लूँ पर थारा लट फिर भी मेरे डंक ही उठा रहे हैं। ले बा, हमारा कुछ कहने का भी ढंग नहीं। लट बता रहा, लट उठ रहा इसकी डब को। रहने दो जी, बालक के सारे आने पीछे नहीं लगा करते। बालक है यू, देख लो। अरे तू फट बेफिक्र होगा। हाँ बुलबुल। नमस्ते दीदी। और बता, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ, हम तो खूब मजे में हैं। तू ये बता, तेरे पेपर हो लिए? पेपर तो हो गए, अब रिजल्ट आ जाए तो आगे की तैयारी जब करेंगे। तू एक काम कर, इतना तेरी आगे की पढ़ाई शुरू होवे ना, इतना तू मेरे लाभ आ जा घुमाना। हाँ ठीक कह रही हो दीदी, मेरा भी मन कर रहा है वैसे घूमने का। तो ठीक है, आ जा तू कल को। अरे एक बात बता, माँ कहाँ है? माँ से बात करवाई है? तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। ओफो, बड़े चहक रहे हो आज तो। क्या बात है, किसका ख्याल आ गया सुबह सुबह? अरे यार कुछ ना, आज बस ऐसे ही मूड सा बन रहा था गाने का। ना ना, कुछ तो बात है। जल्दी उठना, जल्दी नहाना और गुनगुनाना। अरे भगवान तो नहीं बहरा, आज हमारी साड़ी आने लग रही है। हाँ आ तो रही है, पर वो तुम्हारी साली से पहले ना मेरी बहन है। तो क्या हुआ, शायरी तो लेने जा रहा हूँ मैं बस। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पिताजी के लिए दुखी हो गए। रणदीप कॉलेज जा रहा, वो लेकर आएगा। एक तो मौका मिला है, उसे भी मेरे तक गैली खोश लेकर। अपना हिल्ला कर लो। ओए कंगा ठहरा हाथ में, के मामला तड़की तड़की बड़ हो रही थी। अरे कुछ ना पिताजी, हम जल्दी से बाहर आ जाओ, खेत में चलेंगे, काम करें, मूड खराब हो गया। खेत में जान का लग रहा तेरा हाथ में कंगा, खेत में। ए बहू के बात होगी, ये छोरा बड़बड़ाता क्यों जा रहा था आज? अरे कुछ ना माँ जी, नु कह रहे थे बुलबुल को लेने जाऊँ। अच्छा, वह तेरी बहन आने लग रही है आज? हाँ माँ जी, उसकी छुट्टी पड़ रही, रह जाएगी 5-7 दिन। हाँ चल के डरे रह जाएगी। नु कह रहे थे शहर जाऊँ बुलबुल को लेने, मैंने मना कर दी। रणदीप तो जाने ही लग रहा, वो लेता आवेगा। इस बात के ऊपर बड़बड़ करते गए। ठीक तो कह रही, ये मजा क्या गया खेत में, आज चलूँ मैं। इन्हें कितना ही समझा ले, इनके कोई से के भी कुछ नहीं समझ में आती। माँ हाँ बेटा, ठीक है बेटा, ध्यान से जाइए। हाँ, ठीक है। और मैं आपको फोन कर दूंगी, वह बुलबुल आवन लग रही, उसे भी लेते आइयो। ठीक है भाभी अम्मा। इतने नूकर सामर ले सकेर ले घर में। ठीक है माँ जी। भाई वो रामू का छोरा ज्यादा एकड़ी दिखा रहा था और तुमने उसे ठोक दिया, मुझे बताना चाह रहा ना तू? तुम्हें कैसा पता चला? रामू का फोन आया था। खैर छोड़, तू एक काम कर, ये 2 लाख रुपए हैं और उसे ब्रह्मपाल को दिया। ठीक है, जाऊँ मैं। भाई एक काम करिए, हाँ उस रामू को संभाल लिए। अरे मैं आपको संभाल लूँगा, मैं आपको देख लूँगा। ठीक है, तो मैं जाऊँ। हाँ निपटा का। मेरा बेटा के बात है, बाइक रोक दी। उस्ताद वहाँ देखते सीन चल रहा। अरे दुनिया है बेटा, चलन दे तो चल रहा। चल। नहीं उस्ताद, यो सीन मेरा भी जिससा चल रहा, यो सीन उससे चल रहा जिससे घरों हम रुपये देने जा रहे। अरे ये तो बड़ी होगी। पर उस्ताद जी बड़े होने के साथ साथ सोनी भी तो बहुत होगी। अरे फिर क्या बात है, अपने भतीजे के लिए ले लेंगे इसे। पर उस्ताद जी, इसी यार ये छोरा कौन है? अरे होगा कोई, चल। योगेंद्र चाय ले भाई। और सुना भाई योगेंद्र, क्या चल रहा? चल तो भाई साहब ठीक रहा। ये लो, भाई ने पैसे भिजवाए। अनकपाल ने पैसे भिजवा दिए? ठीक है। हाँ। और अनकपाल को कह दिए जल्दी लौटा दूंगा ये पैसे। कोई फिक्र ना करो, लौटाने की कोई चिंता ना करो, आ जाएंगे। हाँ वो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा भाई साहब, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलूँ? अच्छा योगेंद्र चल दिया भाई? हाँ चलो, काम हो गया। चल ठीक है।
इतनी देर कहाँ लगा दी जीजा जी? खबरदार लड़की जो मेरे जीजा का। ओहो, अभी से इतने तेवर जीजा जी के भाई। अभी से क्या मतलब? पहली मुलाकात और इतनी बेरुखी अच्छी बात नहीं है। जल्दी बैठ जा, देर होने लग रही। ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले गला वाला तो तर हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये इतनी दूर से चल के आ रही हूँ, कुछ ठंडा वंडा तो पिला दो। अग्गा दे पिया दूंगा, बैठ चल। हाँ, ये कौन थी इसके साथ? ना बाइक रोकी, ना मुझसे बात की। कोई बात नहीं बेटा, कल तो आएगा ना इंस्टीट्यूट, कल खबर लूंगी। दीदी, दीदी। बुलबुल आ गई तू? ठीक है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी पापा ठीक है? सब फर्स्ट क्लास। चल तू घर में। अरे बुलबुल तू आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तू ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे पेपर कैसे गए? सब बढ़िया गए। आप एक काम करो ना, जीजा जी के भैया से कह के मेरा बैग मंगवा लो। मेरा देवर है वो, जरा प्यार से बोल। होगा तुम्हारा प्यारा देवर, हमें तो जरा सा भी प्यार ना दिखाया तुम्हारे देवर ने। सोच समझ कर बोला कर, क्या कह रही क्या नहीं कह रही। इससे बढ़िया तो तुम जीजा जी को भेज देती, कम से कम मेरी कुछ खातिरदारी तो करते। चल तू मेरे साथ रसोई में, तेरी पसंद का सारा सामान बनाया मैंने, खा लिए जितना खाना होगा। ठीक है पापा, अब तुम घर जाओ। ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। फीस मैंने जमा करा दी, मना कर पढ़ाई का। ठीक है पापा, ध्यान से घर जाओ। ओके। तुम लोग इंदर के पानी लगते क्या? अरे 10,000 तो थारा भी है, थारा फर्ज नहीं बनता। हाँ देख ले, रुक कर करेगा। हाँ ठीक है, राम राम। चौधरी साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, बुरा ना लगे तो इस बात से दूं तुम्हें। हाँ बक्के बके। छोरी तो ब्रह्मपाल की भी जानी सुथरी। अरे मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने तो। अगर हुआ छोरी मारे घर में आ जा तो मारे घर को तो सुरग बना देगी। बात सर से देख लो ये पर। एक काम करिए, उसे बुला कर लाइए। हाँ ठीक है। शहर जा रहा दोस्तों के यहाँ पार्टी है मेरी। ये पार्टी सार्टी करता अंडो जाएगा, कुछ हिल्ला भी करेगा? यार हिल्ला नहीं करा करता, हिल्ले के लिए तो तू ही बहुत है। अच्छा लो तुम कॉफी पियो। कल तो बड़ी जल्दी में थे, हाल चाल भी पूछना तुमने जरूरी नहीं समझा। और कौन थी वो बुलबुल? तुम उसका नाम कैसे पता? वैसे ही चल के रहा है जनाब, कुछ फरमाइए। अरे ऐसा कुछ नहीं चल रहा, जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हें उसका नाम कैसे पता? बस ऐसे ही। अरे बताओ भाई, कैसे पता चला? बुलबुल? मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। सच में बुलबुल नाम है उसका? हाँ वो मेरे बड़े भाई की साली है। अच्छा जी, तभी वो तुमसे इतना चिपक के बैठी थी। क्या मामला क्या है? अरे मामला कुछ नहीं है, वो गांव आ रही थी, भाभी ने बोला लेते आना, बस ये मामला है। इतना याद रहे, अगर तुम दोनों को कोई चक्कर हुआ ना तो जान ले लूंगी, तुम्हारी भी और उसकी भी। अच्छा, और कैसे चल रहा है तेरा कॉलेज में ये? मेरा तो बढ़िया चल रहा है, पर तुम्हारा सोचो, तुम तो पूरे दिन थक जाते होंगे, इतना काम होता होगा। अरे नहीं, बहुत अच्छा है, फैमिली सब अच्छी है, बहुत मन लगता है। रणदीप, ओ रणदीप, आज अपने खाना ले जा। अरे लाओ दीदी, मैं दे देती हूँ ना। लो मेरे जीजा के भाई, गरम गरम नाश्ता। हाय मैं मर जाऊं, सुबह सुबह इतना बन ठन के किस पे बिजली गिराने का इरादा है? इधर तो चली गया पर भाभी,
देख ली तेरी बाण मेरी क्या कैसी बात कर रही। कुछ जवाब देना नहीं आया तो दीदी से बोल दिया। पागल, तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? जो मुंह में आवे वही बक दे। पर दीदी मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मेरे पे इतना गुस्सा हो रहे हो? और बावली, मैं रणदीप से तेरा ब्याह करवाना चाहूँ, तू समझ बात को। पागल, इतना शुद्ध छोरा मम्मी पापा दीवा लेके भी ढूंढेंगे ना तब भी ना मिलेगा। दीवा लेके ढूंढेंगे? दीदी मेरे नारा कुछ भी समझ रहा है। बस तू अपनी कंची जैसी जुबान को बंद रख। अरे दीदी तुम भी। और कुछ नहीं बोलना। भाभी जा रहा मैं। ठीक है। दीदी ये जीजा का भाई शहर जा रहा है? हाँ, वो कोचिंग के लिए जाता है ना। अच्छा दीदी मुझे भी जाना है, मैं थोड़ा सा घूम लूंगी और मुझे पिज़्ज़ा बर्गर भी खाना है। बोल दो ना। तू चिंता न करे, जो तुझे खाना मैं यही मंगा दूंगी, तू मुझे बता दे। नहीं दीदी मुझे तो घूमना है। और तो कहीं की चिंता कर रही, मैं लम्मा तजा खेत में घुमा के अमरूद खुआ का लम्मा, आम खुआ का लम्मा, खूब घूमिए खेत में। बस तुम रहनी तो खेत में इल्ला पड़ा, वो देख लो जाके, वहाँ पे जल्दी केले लग रहे होंगे। बता अनंतपाल, फोन किया था, कुछ बात करनी थी। ब्रह्मपाल मेरे दोस्त, मुझे कुछ याद सा आवे। हाँ बता, क्या याद आवे? जब हम जवान थे दोनों तो हमने एक बच्चों को लेकर वायदा करा था। हाँ अनंतपाल, मुझे तो अच्छी तरह याद है, पर मुझे लगे तो भूल लिया। अगर तुझे याद है तो बता फिर क्या था। अनंतपाल, बात थोड़ी पुरानी ज़रूर है, पर मुझे आज भी पूरी तरह याद है। हम दोनों ने एक दूसरे को जो बांध दी थी कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेंगे। बात गहरी है, पर जबान की कीमत हो। हाँ जबान की कीमत हो, जबान से फिर भी कौन रहा, और फिरने की कोई बात भी नहीं। भाई देख, तेरा लड़का सचिन सोना सुथरा है, पढ़ा लिखा है, घर परिवार तेरा ठीक है, तो मुझे क्या आपत्ति हो सके। भाई वाह, तुमने दिल खुश कर दिया मेरे यार। यार हो तो तेरे जैसा। देख अनंतपाल, तुझे इस बात का भी अच्छी तरह पता कि मेरे पास लड़की है, देने लेने को कुछ नहीं है। अरे मेरे यार तू घबरा क्यों रहा? तेरी छोरी और मेरी छोरी अलग है क्या? भाई अनंतपाल, तेरी यही बात मुझे बहुत पसंद है। देख ले दीदी, तेरा देवर इबलो भी ना आया, नू कह के गया सुबह जल्दी आ लूंगा। ये तो चिंता न करे, आ जाएगा अभी, उसे जरूरी काम था और उसकी तो बाइक भी खड़ी, आ जाएगा जल्दी। ऐसा कौन सा काम था इतना जरूरी जो अब तक भी ना आया? वो अपने दोस्त के घर जा रहा, पढ़ाई लिखाई के काम से। ये बाल है। ए दीदी मेरा तो मन भी नहीं लग रहा, सोचा था आज संडे है तो उसके साथ शहर घूमने जाऊंगी, वैसे तो वो रोज कॉलेज जाया रहता है। इतना टाइम हो गया अब तक भी नहीं आया। ए बब्बो, क्या कहे तू, इतनी बार तो कभी लगाता ना था, पता नहीं कहाँ रहेगा। वो रणबीर ना आया अब तक? ना अब तक तो ना आया। जब बाहर को जाके देखे हो, बहुत देर हो गए हुए उसे। अरे उसका क्या देखना, बालक थोड़ा ही है, वो दूध पीता बालक थोड़ा, वो रल जाएगा, आ जाएगा प्राप्त करूं। ज्यादा बात तो बनाओ ना, जाके देखे हो बाहर को। ए दीदी, मैं भी जीजा की गैल बाहर जा रही, मेरे तो यहाँ दम सा घुट रहा। ठीक है, चली जाओ। देख बुलबुल, ये है हमारे सारे खेत। एक मार कह रही तू खेत में जाना, खेत में जाना, ला घूमी सारे खेत में तू। इतने बड़े बड़े खेत? हाँ, और तू इतना 2 मिनट घूम, मैं एक बार नक्का लगाया हूँ। ठीक है। ये तो रणदीप है। रणदीप, रणदीप। बुलबुल, तू यहाँ क्या कर रही? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम 12 पे बैठे थे? लड़की? कौन लड़की? ओ जीजा के भाई, झूठ ना बोल ले, मैंने खुद देखा तुम्हें उस लड़की के साथ बैठे हुए। ए बुलबुल, तू क्या कह रही? मेरा ना कुछ भी समझ में आ रहा, मैं तो अपने दोस्त के घर बैठा था। चल ठीक है, घर दीदी के आगे तो बतावेगा। चल ठीक है। बुलबुल, तो कहाँ
कहाँ चली गई थी खेत में? तय मैं सारा को ढूंढता हुआ आया था जय, और तू यहाँ बैठी है। ए जीजा सांस तो ले लो, मुझे रास्ते में रणदीप मिल गया था, मैं इसकी क्या लागी। चलियो तो काम करना ठीक करा। और तू कहाँ था बा पूरा दिन तक? बात बाद में कर लियो, मैं रोटी लाऊं। ना दीदी, मैं ना खाऊं आज कुछ भी, मैं तो शहर जाके पिज्जा खा के आऊंगी। कि जीजा की भैया चले? ठीक है चल। ले इतनी मेहनत से रोटी बनाई, यहाँ कोई खाने को राजी नहीं। ला तू हमें दे रोटी लाकर, हमें लग रही भूख। और माँ पिताजी को तो दे दी होगी रोटी करने। हाँ कदी की। ठीक है तो मेरे लिए लिया रोटी तू। ठीक। कोचिंग कैसी चल रही तेरी? बढ़िया चल रही है, पर थक बहुत जाती हूँ मैं। थक जाती है? हाँ। यही टाइम है बेटे, मेहनत का यही टाइम है। अगर जीवन में कुछ बनना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं। और मुझे भरोसा है तेरे पे, मेरी शेर बेटी है, निकाल लेगी काम को। देखो पापा कर तो रहे हैं मेहनत, अब पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। श्योर निकलेगा। अरे आपने कह दिया तो बस निकल जाएगा। अच्छा ये बता, हाँ वैसे माहौल कैसा है कोचिंग सेंटर का? माहौल कुछ ऐसा ही है, मतलब कुछ बच्चे सच में हैं जो पढ़ते हैं, जैसे मैं भी पढ़ती हूँ, और कुछ ऐसे हैं जो बस ऐसे ही आते हैं मौज मस्ती काटने के लिए। उनकी छोड़ो बेटे, हाँ। टीचर्स की बता। टीचर्स ठीक है, टीचर्स भी। अच्छा नो बता बुलबुल, तू क्या खाओगी? मेरे जीजा के भाई खान पीन को तो छोड़, पहले ही बता वो लड़की कौन थी? अरे तू उसके चक्कर में क्यों पड़ रही? वो थी जोन थी, नो बता क्या मंगाऊं? ओए हेलो, या तो सच सच बता दो वरना सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। पहली बात मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं। और रही बात उस दिन की, तो वो मेरा दोस्त था, छोड़ने के लिए आया था मुझे। देख मेरा पागल तो बनावे ना, मेरा नाम बुलबुल है, तेरी सारी पोल खोल के छोड़ दूंगी। अरे कर लिए तेरे पे जो होता हो, पर उन्होंने तो बता दे सबूत की है तेरे तो रे। यार ये बात भी सही है, मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, वो सब इसी की बात मानते हैं, कुछ और तरीका आजमाना पड़ेगा। अरे किस सोच में पड़ेगी? नो बता क्या मंगाऊं तेरे लिए? कुछ नहीं, ये सब चीज़ छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे दोस्त समझते हो या रिश्तेदार? देख पहली बात तो यार, मन ने भी तेरे बारे में कोई राय नहीं बनाई। तू मेरी भाभी की बहन है, अभी बस वही है। बस इतनी वैल्यू है मेरी तुम्हारी नज़रों में? हाँ और क्या समझो? बस 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 यही रोक दो। क्या बात होगी आगे रुको आगे? मुझे ना जाना तुम्हारे साथ, तुम अकेले चले जाओ। क्या बात हुई ना तो बता दे। कुछ ना हुआ। कुछ तो हुआ होगा, बता तो सही। कुछ क्या होता, एक बात बताओ, मैंने इतनी बड़ी बात छिपाई, हालांकि अपनी बहन से भी ना बताई, और तुमने हमें इस भरोसे काबिल भी ना समझा। अरे मेरी बात सुन, वह मेरी गैली पड़े है, मेरी दोस्त है बस। दोस्ती है या कुछ और मैटर भी है? कुछ और मैटर नहीं है, मेरी दोस्ती है। अच्छा वैसे नाम क्या है उसका? महिमा। महिमा, चल अच्छा ठीक है, तो फिर कब मिलवा रहा है? जब भी तो पता लगेगा कौन है, कहाँ की है, कैसी है। चल मिलवा दूंगा, कोई बात नहीं, तो बैठ जा। अब ठीक है। सामान रख दे तू, ठीक है? और सुनाइए। सब बढ़िया? थैले में क्या रहा? कैंटीन में गया था। अच्छा। सामान घना सा आ गया, मगर भाई खतर लेता चलो। तू भी घने फिक्र में पड़ा रहे, आज फिर कुछ लिया? क्या करूं, जब भी जाऊं मेरा दिल नहीं मानता। सतवती पानी तो पिलवा दे। अभी ला रही ब्रह्मपाल, बिटिया के एग्जाम हो गए? भाई मुझे नहीं पता इस बात का, सतवती से पूछ के बताऊंगा। मैं कहता ब्रह्मपाल, अगर महिमा बिटिया के पेपर पूरे हो लिए हों तो किस दिन पंडित जी के दौरे चल के ब्याह की तारीख कटवा लेते। ठीक है अनंगपाल, महिमा की मम्मी से बात कर लूंगा मैं। सतवती जी। उसके महिमा का एग्जाम कब है? मुझे भी नहीं पता, पूछ के बताऊंगी। सतवती जी। मैं सोच रहा था जितना जल्दी हो जाए महिमा की शादी कर दें, इस जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाए तो अच्छा है। क्या हो तो ठीक हो, तुम देख लो और जैसे करो। सोच लिए। अच्छा मैं चलूँ? अच्छा चल दिया, ठीक है। महिमा चाहे लो। अरे रणदीप मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। यार टेंशन तो मुझे भी हो रही है, बट कोई नहीं, जब मेहनत अच्छी करेंगे तो रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। अरे पुत्थू का पेपर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कल घर में रिश्ते वाले आ रखे थे और घर वाले मेरे रिश्ते करवाने की बात कर रहे हैं कहीं पे। रिश्ता करवाने की बात? पता नहीं रणदीप, पर मैं तुम्हारी बिना रह नहीं पाऊंगी।
मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, हरगिज नहीं। सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सोचेंगे। अरे लोकिंदर, वो तुझे काम बताया था, हो गया था वो? अरे भाई, हमें तो कोई काम बतावे और वो ना होवे। अरे तो जब फिर दबन की क्या जरूरत थी भाई? क्यों तब आ तू? मैं आऊ ही भी आऊ। हाँ मैं पकड़ लूँ मारा। आ लिया साथ में जा। अरे ये फिसाद है कि कुछ छोटा सा काम है, करा बैठा खाना ही पाया भाई। पूरा को आ पहले। हम दोनों जा रहे तो सुधर जा। तेरे कुछ काम धंधे के बारे में सोचे और तू और नवी नवी फिसा जोड़ता फिरे। क्या चाह रहा तू? हर जाना पड़ेगा भाई। हमारे गैल कुछ बात हो जाओ, गैल अब है भाग का एकदम। रहने दे, 2-4 महीने इस राड़ को रहने दे। कभी हमारी गैल कोई ओखो जोखो हो जा। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों से एक बात करना चाहूँ। हाँ पूछ बेटा। हाँ बेटा, बता के पूछना चाहो। मैनू कह रही थी बुलबुल और रणदीप का भी रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। अब रणदीप की पढ़ाई भी पूरी होगी और मुझे रणदीप पे पूरा भरोसा है, नौकरी भी लग जाएगी। ठीक है बेटा, ये भी इस घर के बारे में जो भी सोचना है वो तुम ही सोचना है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। और बहू, जो तने सोचा बढ़िया ही सोचा। और हमें तो इतना पता, जिस दिन ते तू इस घर में आई ना, यो घर तने स्वर्ग बना रखा है। ये थारी मर्जी है, जैसा तुमने बढ़िया लगा वैसा कर। ठीक है माँ जी, मैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके कह दूंगी कि ब्याह की तैयारी कर ले। ठीक है बेटा, कर ले फोन। मेरी भी राम राम कह दिए चौधरी का। और मेरी भी कह दिए चौधरी का राम राम। ठीक है मम्मी कर जी। ले तू राम राम। रहने दो जी, बुढ़ापे में भी किसी किसी बात को। अच्छा। और मैंने कहूँ जी, हाँ। देखो बड़े का तो रिश्ता हो गया, ब्याह हो गया, गाड़ी बहू आ गई और इसकी बहन आ जाएगी तो कति घर स्वर्ग बन जाएगा। ठीक कह रही तू। है ना? हाँ, दोनों वाण रल मिल कर रहेंगे बेटे। और अपना घर बसा का बसा रह जाए, अपनी जिंदगी तो के भरोसे। बता के बात थी। क्या बताऊं यार, पापा कह रहे हैं कि पढ़ाई पूरी हो गई है, अब कह रहे हैं शादी करवा देंगे। अरे यही समस्या मेरी गैल हो रही। मेरी भाभी मेरे पीछे पड़ रही है अपनी बहन का ब्याह मेरे तक करवाने के लिए। अरे तो पापा को भी मना लिया। क्या करें, किस किस को मनाएं अब? चल मान लिया, मैंने अपनी भाभी को मना भी लिया जोर दे के। पर तू उससे पहले एक काम कर, तू अपनी मम्मी पापा को मना ले घर में बात करके। वो बात तो ठीक है, पर घर में अभी एक रिश्ता आया हुआ है और मेरे पापा को वो बहुत पसंद है। ज़बरदस्ती कर रहे हैं उससे शादी करने के लिए। इब क्या करें, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। भाग के? चल ठीक है, कहीं दूर चलेंगे। अरे मेरा मतलब अभी नहीं, कुछ सामान तो चाहिए होगा, कुछ कपड़े, कुछ पैसे। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? भागना तो बात की बात है। हाँ ठीक कह रही तुम, किराया भाड़ा खाना पीना कुछ तो चाहेगा। तो एक काम करेंगे, कल सुबह चलेंगे। ठीक है, तो मैं कल कॉलेज का बहाना करके आ जाऊंगी। ठीक है, पर अभी चलते हैं, देर हो रही है। और रणदीप, तू कॉलेज जा रहा है? कोचिंग का कुछ जरूरी काम है? कोचिंग का ही काम है अभी। लग तो कुछ मोटा सा रहा है, क्या रखा है इसमें? भविष्य में 2 जैकेट है मेरा, वो दोस्त पहाड़ों में घूमने जा रहा, तो उसके लिए लेके जा रहा। चल कोई ना, टाइम से आ जाइए। हाँ ठीक है भाभी। चल ठीक है जीजा के भाई, मैं भी चलूंगी। ए बुलबुल, चल उतर, कहाँ टंग के बैठ गई? उसे कुछ जरूरी काम है। तो क्या हो गया, मैं भी चली जाऊंगी ना साथ में। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं ले जा सकता वहाँ मेरे 2-3 दोस्त मिलेंगे। क्या सोचेंगे हमें? दीदी मुझे भी घूमने जाना था शहर में। जो तुझे चाहिए रणदीप ही लेता बगा। हाँ भाभी मैं ही लिया अम्मा, उतार ले से। चल उतर जा, परेशान ना करा करते इस पर। ए बुलबुल, जब पिताजी को पूछ कर ये रोटी लिया है क्या? ठीक है दीदी, पूछ के आऊं। मौसा जी, रोटी बन गई, ले आऊं? लिया बेटा। ठीक है। जाओ।
दादी आधे घंटे से वेट करी थी तुम्हारा मैं। वो बुलबुल बैठ गई थी, कहने लगी मैं भी चलूंगी, इसलिए लेट होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलते। अरे देखिए भैया तो महिमा दिखे। महिमा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही? ये तो छोटे वाला राम किशन का लगे। अरे वही तो है भाई। तू इसके क्या कर रही? अंकल वो हम दोनों साथ पढ़ते हैं। अंकल जी दरअसल बात यह है, आर्ट टीचर ने कोचिंग में बुलाया था और महिमा को ऑटो नहीं मिल रही थी, तो मैंने ऐसा कहा तो मेरी गैल चल, नहीं तो लेट हो जाएगी। और ये बैग भर रखे, ये क्या कर रखा तुमने? क्या ले रहे? किताब है अंकल इसमें। कितनी सारी? अंकल वो बस बस, साफ साफ बता माजरा क्या है। और तुम दोनों जा कहाँ रहे? अंकल हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा प्यार करो, ये वो बात है। तो तुम अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक के गांव छोड़ के भाग रहे? अंकल हम दोनों भागना नहीं चाहते थे, पर हमारे घर वाले हमारी शादी कहीं और करवा रहे हैं। और वो तो मैं मंजूर नहीं। पता है इसका क्या अंजाम होगा? सारे गांव वाले तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप पर थू थू करेंगे। क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी गांव में? तो फिर भी हम क्या करें अंकल जी, आप ही बताओ कुछ। चल बैठ गाड़ी में, जोगिंदर ब्रह्मपाल को खबर कर दे। ठीक है भाई। राम किशन और राम किशन, खुले भाई, कौन सा है? कुलदीप, अरे देखिए कौन है दरू में। अरे जा खोल रहा। हाँ खोल, देख कौन है। क्या मामला यूं? तू तो कॉलेज में गया था रे। अरे ये कौन है छोरी? पिताजी मेरे साथ पढ़े हैं। फिर ये पढ़े, फिर ये मामला की है? अरे बैठ तो लेने दे, समझा दूंगा मैं, सब समझा दूंगा। बैठ। आज दरअसल यह है, ये छोरा और ये छोरी दोनों गैल पढ़े। अरे मैनू नहीं पूछ रहा गैल पढ़े कि नहीं पढ़ते, मैनू पूछ रहा छोरी है किसकी? यह छोरी है हमारे गांव के ब्रह्मपाल की, और ये दोनों छोरे छोरी एक दूसरे को पसंद करें। पसंद करें? ये मतलब मतलब बताओ। ये एक दूसरे से प्यार करे। अरे और रणदीप के बच्चे क्या सुन रहा मैं यूं? तू वहां पढ़न भेज जाता कोचिंग में, अब मजनू करती करण भेज जाता हमने। गरम ना होवे चौधरी, पहले पूरी बात तो सुन ले। ये दोनों छोरा छोरी घर छोड़ के भाग रहे थे, तो तुम्हारे हीरे बेटे ने देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ईच तुझे लिहाज नहीं आई तो जब नू ही भेजा मासिक पठान के नाम कोई नंग पना दिखाई है तू। आओ ब्रह्मपाल जी। आ जाओ भाई, बैठो बैठ लो। ये है लड़की के पिता ब्रह्मपाल जी। भाई ब्रह्मपाल जी। चौधरी साहब ठंडे दिमाग से, अब ब्रह्मपाल जी भी आ गए। अब बताओ आपकी क्या? भाई बालकू ने इतनी बड़ी गलती कर रखी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं इसके, और बाकी ब्रह्मपाल भाई जो कर करेंगे वह इनकी राजी। अब मैं भी क्या बताऊं रामकिशन जी। महिमा बेटे क्या दिखा दिया इस दिन तूने मुझे? तुझे पढ़ने के लिए भेजा था, ये सब करने के लिए भेजा था, और कोई बात भी थी तो मुझे बता देती। मुझे नहीं बताती, अपनी मम्मी को तो बता सके थी, हम कुछ विचार करते। भाई ब्रह्मपाल, बच्चे हैं, गलती हो जाया करे। अब इस बात को संभालने वाली बात है। अब तू बच्चों से बात कर अलग से, और ये सोच कि आगे क्या होना चाहिए, ताकि गांव में भांडने की बात गलत संदेश मिले। अरे क्या बात करो नंदपाल, ठीक है
आओ इधर को आओ जरा। क्यों परेशान हो रहे हो? एक बात बताओ, लड़का अच्छा, घर अच्छा, परिवार अच्छा, ये जो फिर भागेंगे फिर आएंगे। उन्होंने एक ही तो गलती करी, वे भाग गए। अगर उनके परिवार से रिश्ता आता तो आप जब भी तो शादी करते। अरे भगवान, सारी चीज़ें कायदे से ही तो होती होंगी। ये सारे गांव में तमाशा बनवा दिया, मेरा ही ठीक रहा। ऐसे ही भूल जाऊँ सारी बात को, माफ़ कर दूँ उन्हें। तूने तो कह दिया, तुझे ये भी पता मेरी जी पे क्या बीत रही। अरे तू तो औरत है, घर में रहे, हमें तो बाहर भीतर जाना पड़े, 4 मानसों में बैठना पड़े। इतना तमाशा होने के बाद कैसे फेस करूँ मैं समाज को? बाहर बात को जाने क्यों दो? तुम बताओ, तुम तो बड़े हो, वे तो बालक हैं, बात को समझा करो। तो क्या करूँ? करना कुछ नहीं, बात घर के घर में रखो और चलो। बता भाई। अनंगपाल, बताना क्या है इसमें? रामकिशन जी, आप बताओ, आप क्या सोच रहे हैं? बस ये एतराज करेगा सारा भी क्या लगा है, जो कर इन्होंने कर दिया, बस कर दिया। तुम बताओ क्यों कर करो। अब मैं क्या बताऊं? आप सब भी बड़े हो और मैं अपने छोटे देवर से घना प्यार करूं। अपने बच्चे की तरह पाला मैंने इसे, और मैं इसके साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होने देना चाहती। कोई बात नहीं दीदी, रहने दो। मैं किसी के बीच में बाधा नहीं बनना चाहती। महिमा और रणदीप एक थे और एक ही रहेंगे। मैं चाहती हूँ इन दोनों की शादी हो जाए। ठीक है, जब सभी कह रहे तो तेरी भाई के नहीं बगी। ठीक है रामकिशन जी, बच्चे भी एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो रिश्ता कर लेते हैं, शादी कर लेंगे। चलो शादी कर लेंगे, पर स्वाद से तो जीव आता है, ये हमें भी बता देते हैं, या बहुत बड़े तरीके से हो जाता है काम। अब बच्चों ने तो सोचा इस बारे में कुछ भी, ये तो जल्दी कर गए।